नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इससे लाभार्थी महिलाओं को और राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब लाभार्थी महिलाएं 21 दिसंबर तक ई-केवाईसी कर सकेंगी। ये जानकारी महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन सीट से विधायक अदिति तटकरे ने एक पोस्ट के जरिए बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व में माझी लाडली बहन योजना राज्य भर में सफलतापूर्वक चल रही है। विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य के तहत शिक्षा में बड़ा फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अब अपनी ग्लोबल रैंक बढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और विकसित महाराष्ट्र 2047 को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अब केवल शैक्षणिक गुणवत्ता ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि हर विश्वविद्यालय की प्रगति की डिजिटल निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाए। फडणवीस ने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए गुणवत्ता बढ़ानी होगी। मुख्यमंत्री के अनुसार विश्व स्तर पर रैंकिंग बेहतर करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार कर उनका कड़ाई से पालन किया जाए। इस दिशा में गति बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड विकसित करने में राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी। भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में नए फौजदारी कानूनों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों के लागू होने से देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था और उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदलने वाला है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल से संसद में पारित किए गए ये नए कानून जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं और न्याय व लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार जनता पर शासन करने वाली ताकत नहीं बल्कि जनता की विश्वस्त प्रतिनिधि होती है। समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही ऐसी शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य है और यही संदेश इन नए कानूनों के जरिए सामने आता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच संवाद कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के सरपंचों से सीधा संवाद किया और कहा कि गांव का विकास ही देश की प्रगति का आधार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरपंच संवाद कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के सरपंचों से ऑनलाइन बातचीत की, जिसमें स्थानीय समस्याओं की जानकारी ली गई और उनके समाधान पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम विकास के बिना राज्य और देश का विकास संभव नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज और संत गाडगे बाबा तक सभी ने हमें ग्राम विकास की दूरदृष्टि दी है। उन्होंने कहा कि यदि हम एक समृद्ध गाँव बना सकते हैं तो हम एक समृद्ध राज्य और समृद्ध राष्ट्र भी बना सकते हैं। मुंबई में प्रशासन को और स्मार्ट बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोरीवली और अंधेरी में अत्याधुनिक सेतु सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोरीवली और अंधेरी में शुरू किए गए अत्याधुनिक सेतु सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेतु सुविधा केंद्र सिर्फ सेवा देने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का पुल है। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित, पारदर्शी और निरंतर सेवाएं देने की दिशा में ये केंद्र भविष्य के स्मार्ट प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। भारत के महान शिल्पकार को एक और बड़ा सम्मान मिला। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार से नवाजा गया और मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे गर्व का पल बताया है। देश के प्रसिद्ध शिल्पकार राम सुतार को 14 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें और उनके सहयोगियों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और आशीष शेलार को वरिष्ठ शिल्पकार रामभाऊ सुतार को उनके नोएडा स्थित निवास पर जाकर पुरस्कार प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि पुरस्कार को स्पर्श करते समय राम सुतार के मुख से निकले महाराष्ट्र माझा शब्द हृदय को छू गए। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम आगे में बस इतना ही। अगले हफ्ते नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।